सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं बात करने वाली हूँ विचारों की ताकत, मतलब ये आपके विचार में कितना ताकत होता है, मैं उस पर बात करूँगी आज। जो मैंने अपनी लाइफ में उसको मैं अपनी लाइफ में आजमाई हूँ और अपनी लाइफ में इस चीज़ को बदलने बदलने का पूरा प्रयास की हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत सारे आजकल के समय में ऐसी हाउसवाइफ हैं, या मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि केवल हाउसवाइफ, लड़के लड़कियाँ, खासकर उस एज में जब उनके साथ करियर भी जुड़ा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो उस समय में वो अपने सोच के कारण, मतलब अपने सोचने समझने के कारण वो अपने लाइफ में वो मतलब पा सकते हैं, लेकिन वो पा नहीं पाते हैं, केवल अपने सोच के कारण। देखिए, बड़े बड़े महापुरुष लोग भी कहा गया है कि अपनी सोच को सही बनाओ, सोच बदलो दुनिया बदलेगा। ठीक है, सभी लोग कहते हैं। तो क्या इतना आसान है कि सोच बदल दिया जाए? आप ये कहेंगे कि नहीं होता है ऐसा, 2 दिन तक लगता है, 4 दिन तक हो पाता है, फिर नहीं हो पाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि हम चाह के भी बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो कोई बाहर से भी आपको बदलने नहीं आएगा। आपकी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये आपको पता है। ना मैं आपके बारे में जानती हूँ, ना आप मेरे बारे में जानते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर अभी आप उस स्टेज में हैं, जिस स्टेज में आपके साथ आपका करियर भी चल रहा है, आपके साथ आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चल रही है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ करें, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, लेकिन आप अपने सोच के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों पे बात करूँगी। ठीक है, सपोज़ दैट कि आप 10 बात पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, और 2 बात आप नेगेटिव सोचते हैं, तो गारंटी लिख लीजिए कि आपका जो 2 बात नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो जैसे कि पॉजिटिव में है कि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, हाँ मैं जॉब ले सकती हूँ। फिर आपके मन में आएगा, जो भी आपके सामने आस-पास प्रॉब्लम दिख रहा है, वही आपका नेगेटिविटी आपको लाएगा कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास ये है, नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। फिर आपका मन बोलेगा कि हाँ सही बात है, मेरे से तो नहीं हो सकता है। दैट टाइम यू शुड थिंक अबाउट पॉजिटिविटी। ठीक है, वही समय जो आता है वो आपको पॉजिटिव सोचने का समय है, कि आपको फटाक से ये सोचना है कि अगर मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है तो इससे भी मेरे लिए ही फ़ायदा है। सपोज़ दैट कि विंटर का समय है, ठीक है, चाहे मान लीजिए समर का ही समय है, और आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, एक फ़ैन तक आपके लिए ठीक है। आपको एसी लगा दिया जाए, मतलब रूम को बिल्कुल कूल कर दिया जाए, जो जैसा आप चाह रहे हैं, तो आप मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कि आप बैठ के पढ़िएगा या आपको रेस्ट करने का मन करेगा? तो मैं 110% कहूँगी कि आपको रेस्ट करने का मन करेगा। वहीं अगर थोड़ा-सा आपका सुविधा के अनुसार थोड़ा मिले कि हाँ, चलो भाई काम चल रहा है, हल्का-फुल्का गर्मी तो लग रहा है, लेकिन हल्का-फुल्का रिलैक्स लग रहा है, तो आपका पूरा फ़ोकस आपकी पढ़ाई पे रहेगा कि आपको पढ़ना है। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको बैठ के उसके लिए रोना आपको नहीं रोना है। उसके लिए आपको ये सोचना है कि चलो नहीं है तो इससे भी मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और आखिर मैं ये जो मेहनत कर रही हूँ, वो फैसिलिटी को लाने के लिए ही तो कर रही हूँ, अपने लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए ही कर रही हूँ। ठीक है? तो ये हो गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप कभी कहीं पढ़े भी होंगे कि देखिए, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। ठीक है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मतलब 2-3 दिन बस आप सोच के देखिए कि अपने आप को कमज़ोर समझिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको चौथा दिन आपको इतना अपने आप में कमज़ोरी फ़ील होगा, ख़ास चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, बहुत ज़्यादा वीक महसूस करेंगे। वहीं अगर आप डेली बोलेंगे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे से ये हो सकता है, मतलब जो आप नहीं कर सकते उसको अगर पॉजिटिव में बोलेंगे, तो वो भी गारंटी ले लीजिएगा कि आपको 4 दिन नहीं, लेकिन 5वें दिन से आपको आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं अपने लाइफ में यही करती हूँ। देखिए, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना कुछ खुद से हैंडल करती हूँ। ठीक है? क्योंकि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि मेरे पास हर चीज़ का फैसिलिटी है, लेकिन जो नहीं है मेरे पास मैं उसको पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि चलो ये नहीं है तो इससे मुझे एक फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि
सपोज़ दैट मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं और कपड़ा तो डेली धोना है, आपको घर का काम है, बच्चा है, बहुत ज़्यादा कपड़ा वगैरह सब हो जाता है। तो मैं चाहूँ तो उसको लेके मैं बैठ के मतलब अपनी लाइफ़ को बुरा भला कर सकती हूँ कि मतलब इतना बड़ा चीज़ भी नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो इससे क्या है कि मेरा जो जो फिज़िकली मतलब जो मैं हूँ, वो मैं एक्टिव रहूँगी। मैं खुद से काम करूँगी तो मेरे अंदर एक्टिव मतलब मैं एक्टिव फ़ील करूँगी। और मुझे कहीं तक मेरी जो जो मेरा जो वेट जो लॉस करने का जर्नी रहा, कुछ ऐसा मुझे करना नहीं पड़ा और मेरा वेट ईज़िली मेंटेन में हो गया। तो देखिए हर चीज़ का एक पॉज़िटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ़ में क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि अगर अभी आपकी लाइफ़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके पास बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आप एक बात बैठ के सोचिए कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर है मेरे पास, हस्बैंड का काम है, मैं बच्चे को सँभालती हूँ। अगर इतना सोचने से अगर आपको लगता है कि सैटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उसमें भी खुश रहना है, उसको पॉज़िटिविटी के साथ लेना है। वहीं आपको सोचना है कि मेरे पास घर है, हस्बैंड का भी जॉब है और बच्चा है मेरे पास और लेकिन बच्चा एक समय के बाद बड़ा हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगी? मेरा समय निकल जाएगा, फिर तो मैं खाली ही रहूँगी। तो उससे अच्छा है कि मैं भी कुछ मेहनत करूँ, कुछ समय निकालूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करूँ क्योंकि मुझे चुगली करनी नहीं आती। मैं लोगों के साथ मतलब एक-दूसरे के साथ चुगली नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना टाइम आखिर कहाँ लगाऊँगी? तो मैं अपना टाइम कुछ क्रिएटिविटी करने में लगाऊँगी। ये सोच के अगर आप पढ़ाई करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी आएगी, ठीक है? तो अब आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन-सा थॉट रख के आप अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं आपको एंड में यही कहूँगी आपको कि आप पॉज़िटिव सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है? पॉज़िटिव सोचने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपके पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपके पास आएगा वो चीज़ तो आपको कैसा महसूस होगा। देखिए ये सब जो है ना ये बहुत ही पॉज़िटिव मतलब टेक्नीक है और आप पढ़े लिखे हैं लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे, तो आप किसी दूसरे को कैसे समझाइएगा? अपने लाइफ़ में पॉज़िटिविटी को ऐड कीजिए। डेली 10 चीज़ अपने आप से बोलिए, 5 चीज़ भी अपने आप से बोलिए, सुबह बोलिए, शाम बोलिए, दोपहर बोलिए। जब भी आपका अपना मी टाइम आता है मतलब उस टाइम आपके पास आस-पास कोई ना हो, उस समय आप बोलिए। क्या आप बोल सकते हैं वो मैं बताती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरा बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, सुंदर है, फिट है, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा पाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में दिन प्रतिदिन प्रगतिशीलता देख रही हूँ, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है और मैं जो भी पढ़ती हूँ वो मेरे माइंड में आके बैठ जाता है और मैं अपने लाइफ़ में गोल अचीव कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ़ में हर वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे करना था और मैं वो लाइफ़ में करती ही रहूँगी। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ। इतना बात आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आपके जीवन में आता है। ये सिर्फ़ बोलने वाला चीज़ नहीं है कि मैं आपको बैठ के बोल रही हूँ, अरे आप मैम आपको क्या है, आप तो बोल देते हैं। आई ऑल्सो यूज़ दिस, ठीक है? मैं खुद भी इसको यूज़ करती हूँ, तभी तो आपको बता रही हूँ और अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ चेंजिंग देखी हूँ। अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से ये सब करती आ रही हूँ। जिस टाइम मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मैं उसमें भी इस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने आप को ये मत कीजिए कि मेरे पास बच्चा है, मैं कैसे पढ़ूँ या कुछ भी मतलब आपका जो ड्रीम है। देखिए, शादी होने के बाद अगर आप पढ़ने का डिसाइड किए हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हैंडल करना होगा और शादी के बाद बच्चा भी आपको करना ज़रूरी है क्योंकि उसका भी एक अलग से आपको टाइम नहीं मिलेगा कि चलिए 2-5 साल आप पढ़ रहे हैं, फिर 5 साल के बाद आप बेबी प्लान कीजिएगा। देखिए, बॉडी हर चीज़ का वेट नहीं करता है, समय हर चीज़ का वेट नहीं करता है। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना सीखना होगा पॉजिटिविटी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके लिए ये आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बस अपना सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।